बहुत ही दुख और त्रासदी की बात है कि बिहार के युवाओं को पूरे देश में हर कोने में, चाहे वो आसाम चले जाएं कि जम्मू कश्मीर चले जाएं कि बंगाल जाएं कि महाराष्ट्र जाएं, हर जगह उनको तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ता है। नीतीश जी क्यों नहीं मानते हैं डोमिसाइल नीति लागू करने? देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर के एक बहुत बड़ी राय 2020 में सबकी बनी थी कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए और लागू कर दी गई थी। अगर बिहार के युवाओं के प्रति संवेदनशीलता होती, बिहार के युवाओं के दर्द को समझते, तो ये लोग डोमिसाइल ये बिहार के युवाओं के दर्द को नहीं समझते हैं। ये अपनी राजनीति, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, इसकी बस चिंता करते हैं। कहीं कोई पिटा रहा है तो आप कर रहे हैं हा, ममता बानो, रोहिंग्या, बांग्लादेश, ये सब कर रहे हैं। अरे आपने बिहार में क्यों किया? क्यों बिहार का युवा जा रहा है बाहर? क्यों वो मजबूर है? रोज जो जाकर के जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के बीच में जाकर के वहां धान काट रहा है, पंजाबियों के खेत में जाकर के धान काट रहा है, वो युवा कब आएगा वापस? उसका नहीं है कुछ स्वाभिमान, उसका नहीं है कुछ अपना ह्यूमन डिग्निटी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप वो वेस्ट बंगाल का वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें एक बिहारी को उठा बैठी कराया जा रहा है और बोला जा रहा है कि क्या रे, तुम यहाँ पर एग्जाम देने आया है, और डोमिसाइल पर जमकर लड़ाई होता है। उसके बाद खबर आता है कि जो ये सब चीज किया है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है। ये पहला वीडियो नहीं है, बहुत वीडियोस आए हैं, लेकिन अभी वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है और बहुत ऐसे वीडियोस होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, नहीं उजागर हो पाते हैं। बिहार के लोग बाहर जाते हैं और इसी तरह से झेलते हैं कि क्या जी, परीक्षा तुम देने कैसे आया, उठा बैठी कराया जाता है, मारा जाता है, अजीब व्यवहार किया जाता है। सब लोग तो भाई हैं, वो भी यहाँ आते हैं, हम भी उधर जाते हैं, तो ऐसा अजीब नेचर क्यों और कब तक बिहार के अभ्यर्थी झेलेंगे? देखिए, बहुत ही दुख और त्रासदी की बात है कि बिहार के युवाओं को पूरे देश में हर कोने में, चाहे वो आसाम चले जाएं कि जम्मू कश्मीर चले जाएं कि बंगाल जाएं कि महाराष्ट्र जाएं, हर जगह उनको तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ता है। हर जगह इनको एक तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाता है, हीन भाव से इनको देखा जाता है। ऐसा इनके साथ व्यवहार होता है जैसे लगता है कि किसी निकृष्ट जीवन से उठ करके यहाँ पर ये पहुँच गए। बहुत ही नीचे इनको समझा जाता है। एक जिस तरह से कहिए, पहले के ज़माने में जो अछूत वाली बात थी, इनको अछूत समझा जाता है। अछूत? जी, एकदम अछूतों जैसा व्यवहार होता है। जैसे पहले आप सुनते होंगे कि अछूतों को अपने घर में नहीं घुसने देते थे लोग, बेड पे नहीं। उस तरह का व्यवहार है कि अपने पूरे राज्य में इनको अछूत समझते हैं लोग। जैसे बंगाल वाली जो घटना है, क्या कह रहे हैं तुम? वीडियो आपने देखा होगा। हमने देखा और इतना हमें तो पहले विश्वास नहीं हुआ। हमें लगा कि किसी ने ऐसा रील्स कोई बना दिया है क्या। आजकल बहुत तरह के रील्स बनते हैं, तो हमें लगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। हमारे बिहार के युवाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार आज के समय में, और वो लोग भी भाई हैं, दुश्मन थोड़ी। हाँ, इस तरह का दुर्व्यवहार ठीक है। जो आपकी समस्याएं हैं, आपके राज्य की समस्याएं हैं, हमारे भी राज्य की समस्याएं, हम लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, और ये बिहारियों के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं तो डेली, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इतने सारे, सोशल मीडिया, ट्विटर पे हम लोग देखते हैं कि मैंने एक देखा कि बिहार के कुछ युवक मजदूरी करने, खेती करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे और वहाँ के कश्मीरी उनको भगा रहे हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में भी बिहारियों को आतंकवादी मार देते हैं। और ये कौन गए हैं कश्मीर में? ये हमारे युवा लोग जाते हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, कोई यहाँ रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरे राज्य में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ के जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं वो तो ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, हम सबको देते हैं नौकरी। तो अभी अगर सबको नौकरी देते हैं तो आप देखिए ना, मैं तो अपने घर की बात बताता हूँ। भागलपुर स्टेशन से विक्रमशिला ट्रेन खुलती है, आप जाके देखिए, 12 बजे टाइम है उस ट्रेन का खुलने का, और सुबह 8 बजे से 7 बजे से लाइन लगी रहती है। लोग अपना बोरा झोरा लेकर के ऐसे लाइन में बैठे रहते हैं जनरल डब्बे में सवार होने के लिए। कहाँ जाते हैं? दिल्ली कमाने जाते हैं। और प्रतिदिन, ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी दिन आपके कोई भी रिपोर्टर उनको भेज दीजिए भागलपुर स्टेशन पर, आप देखेंगे कि जनरल डब्बे में करीब 250 सीट है, 270-72 सीट्स हैं हर दिन। हाँ, हर दिन। और लाइन में 1000 से अधिक लोग लगे रहते हैं कि उस ट्रेन में हम किसी तरीके से, क्योंकि टिकट उनको रिजर्वेशन कराने का पैसा नहीं है, उनको एसी और स्लीपर में जाने का पैसा नहीं, तो जनरल डब्बे में सवार हो जाते हैं। आप यहीं देखें, छोड़िए भागलपुर, पटना में जाके देखिए, संपूर्ण क्रांति खुलती है यहाँ से, राजेंद्र नगर स्टेशन से। आप जाके देखिए, 5 बजे के टाइम में आप जाके देखिए किस तरह से लाइन में, कतार में वहाँ पे बैठे रहते हैं। वो मजदूर हैं बेचारे, बोरा झोरा लेके बैठे रहते हैं। हमारे गांव के युवा लोग हैं जिनकी नई नई शादी हुई होगी, वो भी अपने
पत्नी को छोड़ कर जा रहे हैं, जिनके माँ बाप बूढ़े हैं उनको भी छोड़ कर जा रहे हैं। ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? अगर इन नेताओं ने बिहार में रोजगार दिया होता, बिहार में रोजगार की व्यवस्था की होती, और मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ कि रोजगार का यहाँ पर कोई अच्छा उपाय होता, तो ये क्यों ट्रेन में धक्के खा, किसको शौक है? आपने देखा है कभी कि पंजाब से आने वाली ट्रेन में वहां से पंजाबी इस तरह से जनरल डब्बे में बैठ करके बिहार आते हो, महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन में मराठी लोग यहाँ पे धक्के खाते हुए बिहार पहुंचे, या आंध्र और तमिलनाडु जाने वाली ट्रेनों में, केरल जाने वाली ट्रेनों में, वास्को डी गामा जाने वाली ट्रेनों से उन राज्यों के लोग धक्के खाते हुए बिहार आते हैं? नहीं आते हैं। वही बिहारी जाता है, वही बिहारी उस ट्रेन से आता है। आप देखते होंगे कि इन ट्रेनों में खचाखच, अभी तो देखिए ना दुर्गा पूजा छठ पूजा आने वाली, आप देखेंगे ना कौन है ये लोग जो भर भर के ट्रेनों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कौन है? बिहारी ही तो है। अब किस मुंह से ये नेता लोग बोलते हैं कि हमने रोजगार दे दिया है? अरे नौकरी छोड़िए, सरकारी नौकरी हमें पता है कि आप नहीं दे सकते, क्षमता नहीं, किसी सरकार की क्षमता नहीं है, 1-2% नहीं है ना, 1-2% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन अन्य रोजगार के अवसर तो होने चाहिए। क्या गुजरात में सबको सरकारी नौकरी है? क्या आंध्र तमिलनाडु में सबको सरकारी नौकरी है? क्या राजस्थान और महाराष्ट्र सबको सरकारी नौकरी है? नहीं है। लेकिन वहां का एक युवा तो मजबूरी में झोरा बोरा लेकर के बिहार नहीं आ रहा कमाने, लेकिन बिहार का तो युवा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ पर एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 10-15 हजार रुपए में जो एक युवा रह सकता है, यहाँ अगर उसका घर है और उसको रेंट नहीं देना है तो 10-15 हजार में रह सकता है, लेकिन वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और इस किसी ने नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ 70-75 सालों में जो सरकार है, मैं 30-35 की बात नहीं कर रहा हूँ, 70-75 सालों में आजादी, मैं कांग्रेस के जमाने से बात कर रहा हूँ, आजादी के समय से बात कर रहा हूँ कि बिहार के साथ बहुत भेदभाव हुआ। आपको एक पता होगा फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनी थी, उसमें क्या था कि बिहार खनिज संपन्न था जब झारखंड था यहाँ पे, तो यहाँ के खनिजों को ले जा करके, यहाँ के जूट, यहाँ के गन्ने को ले जा करके महाराष्ट्र, गुजरात और कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां लगी, तमिलनाडु में फैक्ट्रियां लगी, कोयला यहाँ का फैक्ट्री लगे साउथ में, फैक्ट्री लगे वेस्ट में। तो इसके कारण से क्या हो, यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं हुआ, औद्योगिकरण नहीं हुआ तो कोई रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला तो फलस्वरूप हमारी जो युवा पीढ़ियां वो पलायन के लिए मजबूर। नीतीश जी क्यों नहीं मानते डोमिसाइल नीति लागू करने? देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर के एक बहुत बड़ी राय 2020 में सबकी बनी थी कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, और लागू कर दी गई थी। जो नई नियमावली बनी थी उसमें भी डोमिसाइल नीति का जिक्र था कि बिहार की शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होगा, बिहारियों को ही मौका मिलेगा। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ में तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन सरकार मतलब जो राजद और जदयू की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व, उनको शायद एक फितूर सवार हुआ कि हम पूरे देश के लोगों को नौकरी देंगे, ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने इतनी नौकरियां दी और हम देश स्तर के नेता बन जाएंगे। उन्होंने उस समय जो भी अपना प्रपंच रचा था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो गठबंधन छोड़ करके वापस से वही भाजपा के साथ आ गए, और यही भाजपा वाले उस समय कहते थे डोमिसाइल लागू करो, सम्राट चौधरी जी आंदोलन करते थे, नहीं किया। तो इनकी मनसा बिहारियों के प्रति है ही नहीं। अगर नहीं चाहते कि बिहार के लोग आगे बढ़े, अगर बिहार के युवाओं के प्रति संवेदनशीलता होती, बिहार के युवाओं के दर्द को समझते, तो ये लोग डोमिसाइल, ये बिहार के युवाओं के दर्द को नहीं समझते हैं। ये अपनी राजनीति, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, इसकी बस चिंता करते हैं। और ये बिहार के युवाओं को समझना होगा कि हमारे भाई जो दूसरे राज्य में जाके अपमानित हो रहे हैं, उस पर ये गिरिराज सिंह जैसे लोग चिल्ला रहे हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए ना कि आप पिछले 11-12 सालों से मंत्री हैं, आपने बिहार में रोजगार के लिए क्या किया, कितनी फैक्ट्रियां लगवाई? केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज जी 11 साल से, कितना फैक्ट्री लगवाए भाई, कितना यहाँ पे उद्योग स्थापित किए, रोजगार के लिए कितना निवेश करवाए? ये सब नहीं। कहीं कोई पिटा रहा है तो आप कर रहे हैं हा, ममता बानो, रोहिंग्या, बांग्लादेश, ये सब कर रहे हैं। अरे आपने बिहार में क्यों किया? क्यों बिहार का युवा जा रहा है बाहर? क्यों वो मजबूर है? काफी सीरियस मुद्दा है, अगर ध्यान से एकदम सीरियस मुद्दा है। आप पहले बिहारियों को मजबूर करते हैं कि जाओ बाहर, भागो यहाँ से। याद कीजिए, भाजपा के एक नेता अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने कहा था कि बिहारियों को बाहर जाके कमाने में मजा आता है। उस तरह की बात करते हैं भाजपा वाले लोग, और जब पिटा जाते हैं कहते हैं कि ममता बानो हो गई, मुस्लिमों को रोहिंग्या, बांग्लादेश। अरे ये रोहिंग्या बांग्लादेश का मामला नहीं है, ये मामला है बात रोजगार का है। आपने बिहारियों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं दिया? तब न वो दूसरा राज्य जा रहा है, तब न जाकर के वहां पिटा रहा है, मार खा रहा है, उसकी अपमान हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसको एक नीच समझा जाता है, उसको अछूत समझा जाता है।
तो ये तो आपकी गलती है। आप 11 अब साल लोग बोल रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए, जो ऐसा किए गिरफ्तार हो गए, ये तो एक मामला प्रकाश में आ गया, हमारे सभी साथियों ने मिलकर खूब हाईलाइट किया, ट्वीट किया वीडियो को, तब ना। और रोज जो अपमान झेल रहा है, रोज जो जाकर के जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के बीच में जाकर के वहां धान काट रहा है, पंजाबियों के खेत में जाकर के धान काट रहा है, वो युवा कब आएगा वापस? उसका नहीं है कुछ स्वाभिमान, उसका नहीं है कुछ अपना ह्यूमन डिग्निटी, उसको नहीं है कि अपने परिवार के साथ आकर के रहे, यहाँ कोई इसको रोजगार मिल जाए। डोमिसाइल की लड़ाई में क्या होगा? डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हमने अपना अभियान जो कहा था कि जनसुराज युवा के साथ हम चलाएंगे, हमने शुरू कर दिया है। और जनसुराज युवा तेजस्वी के साथ क्यों नहीं चलाएगी जनसुराज को? देखिए, जो भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिहार में, उन्होंने सबने ठगा है, इसलिए हमने आपको, मैं 1 मिनट में बताता हूँ कि जनसुराज युवा के साथ हमने सुबह सुबह हमने शुरू कर दिया गुड मॉर्निंग युवा। गुड मॉर्निंग युवा के तहत सभी जो सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पे युवा तैयारी करने के लिए, दौड़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस से बहुत बहालियाँ आने वाली हैं, तो हम उन युवाओं को टैप कर रहे हैं, उनको अब मुद्दे समझा रहे हैं कि डोमिसाइल मुद्दा कितना जरूरी है, उससे उनकी नौकरियां कितनी बचेंगी, नहीं तो अन्य राज्य वाले यहाँ फिर पुलिस में भी आ जाएंगे, शिक्षक में आए फिर पुलिस में भी आ जाएंगे। आज आपको मैं बता रहा हूँ, आज से हमने शुरू किया है कि हम सारे कोचिंग संस्थानों में जाकर के युवाओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, जैसे खान सर हो गए, नवीन सर हो गए, गुरु रहमान, अमित तिवारी, सबके पास पहुंचेंगे। बड़े छोटे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, हम सबके पास पहुंचेंगे, वो युवाओं से संवाद करेंगे, उनको बताएंगे कि उनके लिए कितना जरूरी मुद्दा है नौकरी, रोजगार। और सिर्फ हम उनको नौकरी के बारे में क्या लगता है डोमिसाइल पर ये बड़े बड़े शिक्षक साथ देंगे? देना होगा ना, शिक्षक साथ नहीं देंगे तो छात्र तो देंगे। शिक्षकों की तो मजबूरी है कि छात्र जिस दिशा में बहेंगे, जिस दिशा में युवा बहा है, उसी दिशा में राजनीति बही है, और उसी दिशा में शिक्षकों को भी बहना होगा। नहीं बहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। आपने देखा था ना, तो खान सर ने एक बार क्या कहा था कि अन्य राज्यों का स्वागत कर रहे थे युवाओं का, तो कितना उनको ट्रोल किया गया था, विपाल उनको पोस्ट डिलीट करना पड़ा था। तो जो बिहार के युवाओं का साथ नहीं देंगे तो बिहार में वो कोचिंग कैसे चला पाएंगे? उनको तो साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा सिर्फ रोजगार, मतलब सिर्फ डोमिसाइल को लेकर के नहीं, हम युवाओं को डोमिसाइल, सरकारी जो बहालियां हैं, रिक्तियां हैं, रेलवे में इतनी सारी बहालियां केंद्र सरकार नहीं निकाल रही बहाली, बिहार में रोजगार के अवसर होने चाहिए, उद्योग लगना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो इन सब मुद्दों पे समग्रता से हम सबसे बात कर रहे हैं, और डोमिसाइल को एक बड़ा मुद्दा बना करके, जो मैंने कहा था कि 3 महीने मैंने पहले प्लानिंग किया और अगले 3 महीने आंदोलन को मजबूत करूंगा। और जब हम आंदोलन करेंगे तो ये मानिए यकीन कि 200, 400, 500 की भीड़ पटना में नहीं उतरेगी, हजारों लाखों युवाओं की भीड़ उतरेगी, और ऐसी भीड़ उतरेगी कि सत्ता में बैठे लोगों और विपक्ष में बैठे लोगों दोनों होश उड़ जाएंगे कि बिहार के युवा में क्या ताकत है, क्या जान है। बिहारी युवा वो अपना अपमान नहीं सहेगा, दूसरे राज्यों में जाकर के बात गाली नहीं सुनेगा, किसी का पिटाई नहीं सहेगा, वो बिहार में अपने नेताओं से अपने अधिकार की मांग करेगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम थे, किस तरह से जोश में अपनी बातों को रखे हैं और सारी बातों को स्पष्ट किए हैं, और डोमिसाइल कितना जरूरी है वो आपने सुना इनके जुबान से। और सबसे अलग बात, दर्द बताए हैं कि यहाँ से अगर लोग जाते हैं बाहर तो कितना दर्द झेलना पड़ता है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार साथ नहीं दिए, खान सर, नवीन सर, गुरु रहमान सर, अमित तिवारी सर सबके पास पहुंचेंगे और डोमिसाइल के लिए बोलेंगे कि आवाज उठाइए। और उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि नीतीश जी मूड में नहीं है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, भले ही अरेस्टिंग हो गई है, लेकिन आखिरकार कब तक, और डोमिसाइल नीति अगर लागू होता है तो कितना फायदा होगा बिहार के अभ्यर्थियों को, वो आप अच्छे से जानते थे। बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, कैमरा में के साथ। धन्यवाद।